नमस्कार, मैं हूं आकाश और आपने देखना शुरू कर दिया न्यूज़ 24। लगातार चुनाव को लेकर हम कवरेज कर रहे हैं। हमारे साथ सिवान लोकसभा क्षेत्र में लगातार 10 दिनों से भ्रमण कर रही हैं बिहार सरकार की माननीय मंत्री लेसी सिंह जी। इनसे सीधे तौर पे जानते हैं, मैडम माहौल कैसा है? देखिए, माहौल बहुत अच्छा है। हम लोग अभी 8 दिन से पूरे सिवान लोकसभा में एक एक गांव जाने का काम किए हैं और बहुत अच्छा माहौल है। लेकिन कुछ अफवाह फैलाई जा रही है यूट्यूबर के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, जो सच्चाई से परे है। क्या अफवाह क्या? मतलब नहीं है हम लोग का ठीक, ये अफवाह फैलाई जा रही है। हम लोग बहुत अच्छे स्थिति में हैं और बहुत अच्छा मार्जिन से हम लोग जीतेंगे और सभी वर्गों का वोट मिल रहा है। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी डबल इंजन की सरकार रही है, सभी जाति, धर्म, मजहब मानने वाले लोगों का काम किए हैं, सभी का विकास किए हैं, समावेशी विकास हुआ है। देखिए, मुख्यमंत्री जी को लेकर जो यहाँ पे जब टिकट के बंटवारे हो रहे थे उसी समय एक असमंजस बनी हुई थी कि विजय लक्ष्मी जी को क्यों, ये एक सवाल था। और इसी को लेकर शायद सवर्णों की जो बात हो रही है कि वो अलग हो रहे हैं, यही बातें आ रही हैं। आखिर ऐसे व्यक्ति को क्यों दिया गया है जो लगातार इस धारा से अलग रहा? नहीं, देखिए, ये धारा से अलग, पार्टी में तो लोग आते हैं, पार्टी से जाते भी हैं। ये कोई नई गाँव को तहजीब क्यों नहीं मिली? मिल रही है। इसीलिए तो मैंने कहा कि ये कुछ बातें अफवाह फैलाई जा रही है, जो धरातल पर वो बातें नहीं है। धरातल पर सच्चाई है, इस तरह की बातें नहीं है। विजय लक्ष्मी जी के पति के एक बयान आए थे कि वो वामपंथी आंदोलन के गर्भ से निकले हुए व्यक्ति हैं और ये लगातार वायरल भी हो रहे थे। शायद इसी बात को लेकर सवर्ण अलग हो जा रहे हैं। नहीं, देखिए, सब अपने अपने पहले बहुत ऐसे लोग हैं जो पहले दूसरे दल में थे, फिर दूसरे दल में आते हैं, फिर तीसरे दल में जाते हैं। तो ये ऐसा नहीं कहना कि वो वामपंथी विचारधारा के थे। तो पिछली बार हमारे पार्टी से चुनाव लड़े थे, 15 में लड़े थे, वहीं के उसी के बाद से ये बना है, वही जब उनको टिकट नहीं मिला। नहीं, वहीं की जनता जो है उनको जिताई थी। वहीं जहाँ से उनका घर है, जो इलाका है, तो वहाँ से तो जिताई थे, हमारे पार्टी में जीते थे। तो फिर ये अफवाह जो फैल रही है, आखिर में कहीं ना कहीं असंतुष्टि है पार्टी के लोगों में बीच में। आखिर में सवर्ण वर्ग जो एनडीए के साथ हमेशा से खड़ा रहा है, इस बार क्यों अलग दिख रहा है? देखिए, अलग कोई नहीं दिख रहा है, सिर्फ जो है वही तो कहे कि अफवाह फैलाई जा रही है, सच्चाई नहीं है। यदि आप गांव में जाके जाइएगा, गांव में घूमिएगा, तब सच्चाई पता चलेगा, जहां वोट लोग डालते हैं। कुछ तो अफवाह इस तरह चुनाव में फैलाया जाता है, तो इसीलिए तो हम लोग अफवाह को काटने के लिए ही तो बैठे हैं। चलिए, अफवाह तो काटने के लिए बैठे हैं, कल प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो रहा है, इसको लेकर क्या लग रहा है कि माहौल जो अफवाह फैली हुई है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा? चेंज तो पहले से ही हो गया है। अब माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और हमारा चेहरा है, प्रधानमंत्री चुनने के लिए ये वोट है, तो स्वाभाविक है। और भी जो कमी रहेगी और सब अच्छा हमारा हो जाएगा, रिजल्ट और अच्छा होगा। मैम, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सभी जगह लड़ाई आपका गठबंधन के साथ दिख रहा है, महागठबंधन के साथ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अपने हिना साहब, निर्दलीय प्रत्याशी हिना साहब का नाम लिया। आखिर क्या कारण है, क्या रीजन? रीजन है कि जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं, जो वेशभूषा बदल के आए हैं, तो वो लोगों को गुमराह कर रही है। इसीलिए हमने ये बात कहा कि अफवाह जो फैलाया जा रहा है, वो अफवाह से जो हमारे वोटर हैं एनडीए के, उनको बचना है। यही तो संदेश देने के लिए सभी मीडिया साथी को बुलाए थे और हम लोग घूम भी रहे हैं, घूम के भी कह रहे हैं और लोग स्वतः एनडीए के पक्ष में है और मजबूती के साथ है। इसलिए जो भी मैदान में रहता है, जिनके द्वारा अफवाह फैलाई जाती है, उनके विषय में तो बताएंगे ही। सिवान में सीधे सीधे लड़ाई किसके साथ रहेगी? लड़ाई देखिए, अब वो दोनों में सेकंड कौन होंगे, थर्ड कौन होंगे? सेकंड की लड़ाई वो दोनों लड़ रहे हैं, हम तो एक नंबर में है, एक नंबर में रहेंगे। माहौल टाइट है पूरा। माहौल बहुत अच्छा है। तो ये थी लेसी सिंह, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सिवान में एनडीए का माहौल बहुत टाइट है और कल प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने जा रहा है। इसके पहले जस्ट सवर्णों को एकत्र करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए ये जो बयान दिए गए हैं और जो बातें सामने आई है, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं माहौल को लेकर ये बयानबाजियां हो रही हैं। और इस बयान को लेकर अब जो सामने लड़ाई में है वो क्या कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल चुनाव है, जनता जनार्दन है और जनता ये तय करेगी इस बार का नेता कौन होगा। सिवान से न्यूज़ 24 के लिए आकाश।